हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है जब वो एक क्रैक को डिस्कवर करता है एक एलिवेटेड कॉरिडोर में। तो चलिए इस केस स्टडी को सबसे पहले पढ़ते हैं। एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है ट्रैफिक कॉन्जेस्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए किसी स्टेट के कैपिटल में। आपको प्रोजेक्ट मैनेजर इस काम के लिए सेलेक्ट किया गया है। आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो अगले 2 सालों में है और आपको उसको 30 जून 2021 को कंप्लीट करना है। और जो प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन है वो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर करेंगे और वो इलेक्शन के पहले करना चाहते हैं, जो कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2021 में एक्सपेक्टेड है। जब वहाँ पे एक सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ उस कॉरिडोर का, तो जो इंस्पेक्टिंग टीम थी उसने ये पाया कि उसके अंदर कुछ माइनर क्रैक्स हैं। जो उसका पियर है एलिवेटेड कॉरिडोर का, उसमें कुछ माइनर क्रैक्स हैं और शायद उसके लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो पुअर क्वालिटी का है, इस वजह से क्रैक है। आपने तुरंत अपने चीफ इंजीनियर को इन्फॉर्म किया और आगे का काम तुरंत रोक दिया। ये आपका असेसमेंट था कि कम से कम 3 जो उसमें पियर्स हैं उनको डिमोलिश करना पड़ेगा और दोबारा फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कम से कम प्रोजेक्ट को 4 से 6 महीना डिले कर देगा। लेकिन जो चीफ इंजीनियर था उसने आपके ऑब्जर्वेशन को ओवररूल कर दिया और उसने कहा कि एक बहुत ही माइनर क्रैक है और इसका इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ पे या ड्यूरेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने आपको ऑर्डर दिया कि उस ऑब्जर्वेशन को ओवरलुक कर दीजिए और अपने काम को जिस स्पीड से आप कर रहे थे, जिस टेम्पो से कर रहे थे, करते रहिए। उसने आपसे ये भी कहा कि जो मिनिस्टर हैं वो कोई डिले नहीं चाहते इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एलिवेटेड कॉरिडोर को इलेक्शन से पहले ही इनॉग्रेट करना चाहते हैं। आपको ये भी बताया जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मिनिस्टर का दूर का रिश्तेदार है और वो चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को समय से कंप्लीट किया जाए। आपने को ये भी हिंट दिया जाता है कि आपका जो प्रमोशन है एडिशनल चीफ इंजीनियर का, वो भी कंसिडरेशन में है मिनिस्ट्री के। मतलब ये कि अगर आप मिनिस्ट्री के काम का नहीं करेंगे तो शायद प्रमोशन भी आपको ना मिले। लेकिन आप बहुत ही स्ट्रांगली महसूस करते हैं कि ये जो माइनर क्रैक है पियर पे, वो जो है ब्रिज की लाइफ को और हेल्थ को इफेक्ट करता है और ये बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि इस सिचुएशन के अंदर, इस कंडीशंस के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। दूसरा, कौन कौन से आप एथिकल डायलेमा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फेस करते हैं और आपका रिस्पांस क्या होगा इसके लिए। फिर आप क्या क्या प्रोफेशनल चैलेंजेस यहाँ पे फेस कर रहे हैं और आपका रिस्पांस क्या होगा। और इस तरीके से अगर आप इस जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है उसको अगर इग्नोर कर देते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो 4 पार्ट हैं इसका आंसर आपको लिखना है। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही रिलेवेंट केस स्टडी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम एक सिस्टम में काम करते हैं तो वहाँ पे एक हायरार्की होती है और हायरार्की के अंदर जो भी हम ऑब्जेक्शन करते हैं या हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अगर उसको ओवररूल कर दिया जाता है हमारे सीनियर ऑफिसर के द्वारा, तो हमें उसको फॉलो करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो चलिए इस सवाल का हम जवाब लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम जो है वो चीफ इंजीनियर के ऑर्डर को ओबे करें और प्रोजेक्ट को समय से कंप्लीट कर दें। दूसरा ये कि चीफ इंजीनियर को कन्विंस करने की कोशिश करें कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के क्या क्या एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तीसरा ये कि हम चीफ इंजीनियर के ऑर्डर को ओबे करने से मना कर दें और अपने लेवल पे जो कॉरिडोर है उसको डिमोलिश और रिकॉन्स्ट्रक्ट कर दें। चौथा ये है कि हम छुट्टी पे चले जाएं या नौकरी से रिज़ाइन कर दें। पांचवा ये है कि हमें जो है जो चीफ इंजीनियर का भी बॉस है उसको हम इन्फॉर्म करें, इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट भेजें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इस पर रेमेडियल एक्शन लें। तो ये हमारे पास में 5 ऑप्शंस हैं जो कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब चलिए हम सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं
जिसमें आपसे एथिकल डायलेमा पूछा गया था। देखिए, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, और पब्लिक सर्वेंट को सारे डिसीजंस जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में लेने चाहिए। लेकिन अगर जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो अगर इस ऑर्डर को रिफ्यूज़ करने से मना कर देते हैं, तो वो लोगों की ज़िंदगी तो बचा सकते हैं, लेकिन उनका प्रमोशन हो सकता है वो लूज़ कर जाएँ। तो मेन जो डायलेमा यहाँ पे है, वो है पब्लिक इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट में। ऐसे सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चीफ इंजीनियर को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए ऑप्शन 2 को एक्सरसाइज करके, और अगर वो चीज़ नहीं होती है तो उनको ऑप्शन 5 एक्सरसाइज करना चाहिए, और जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, जो चीफ इंजीनियर के भी बॉस हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो उसको री एग्जामिन करें मेरिट पे। तो इस तरीके से काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि वो अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जो चीफ इंजीनियर का ऑब्जर्वेशन है उसको ओवररूल कर सकते हैं और प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं जो प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं और हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं उनको अपने बॉस यानी कि चीफ इंजीनियर का ऑर्डर फॉलो करना ज़रूरी है। उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन लगाया, उन्होंने काम रोकने की भी बात करी, लेकिन जब उनका ऑब्जेक्शन ओवररूल हो गया तो हायरार्की प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए उनको उसका ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, जब तक कि कोई चीफ इंजीनियर का जो सीनियर ऑफिसर हो वो चीफ इंजीनियर के जो ऑर्डर हो उसको रूल ना कर दे और आपके ऑर्डर को इंडोर्स ना करें। तो इसके लिए हमने सजेस्ट किया कि उनके भी सीनियर अथॉरिटी को रिपोर्ट किया जाए, लेकिन इससे जो चीफ इंजीनियर हैं वो नाराज़ हो सकते हैं, और ये कॉन्सिक्वेंस इसका है प्रोफेशनल। दूसरा ये है कि ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर आपको फेस करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए, क्योंकि अगर आप नए ब्रिज बनाएंगे तो डिले होगा, और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर की एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ेगी, और जो उन्होंने इन्फीरियर मटेरियल इस्तेमाल किया है या अनसेटिस्फैक्ट्री जॉब किया है उसकी उनको भरपाई करनी पड़ेगी, उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। और उसके लिए चूंकि वो मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं तो आपको पॉलिटिकल प्रेशर को बियर करना पड़ेगा, और इसको करने का एक ही तरीका है कि आप अपने काम को सही तरीके से करें और जो स्टेप्स इसमें बताए गए हैं उनको आप फॉलो करें। अब सवाल उठता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है अगर हम ऑब्जर्वेशन को ओवरलुक कर देते हैं। देखिए, अगर आपने ऑब्जेक्शन को ओवरलुक कर दिया तो हो सकता है कि जो कॉरिडोर हो वो थोड़े दिनों बाद में क्रैक कर जाए, कोलैप्स कर जाए, और बहुत से इनोसेंट लोगों की लाइफ जो है ख़त्म हो जाए। और उसके बाद में क्या होगा कि आपके और आपके सुपीरियर के खिलाफ में एक्शन शुरू हो सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, और आपके खिलाफ में क्रिमिनल चार्जेस नेग्लिजेंस के और अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से ना करने के वो भी फाइल हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंस हैं अगर आप जो है ऑब्जर्वेशन को ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन अगर आपने सारी जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया हुआ है, जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया, तो कम से कम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, और जिन्होंने ये डिसीज़न लिया उस ब्रिज को आगे बढ़ाने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस केस का अच्छे तरीके से जवाब लिख सकते हैं। आप भी अपने शब्दों में इसको ट्राई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।